एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने। एक दिन महाराज परीक्षित की इच्छा शिकार खेलने की हुई, क्योंकि कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे, शिकार बंद कर दिया था। एक दिन इच्छा हुई, शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण को देखा। आखेट करने की इच्छा से जब पीछे पीछे रथ को दौड़ाया, वो हिरण हाथ नहीं आया। भूखे प्यासे वन में भटक गए, प्यास लगी, भूख लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए। संत समाधि में बैठे थे, उनको क्या मालूम कौन आया है, पर राजा के अंदर राजापने का अहंकार आ गया था। तो समाधि की परीक्षा करने के लिए कुटिया से बाहर निकले, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया, अंदर लेकर के आए और संत के गले में डाल दिया। पर संत की समाधि सच्ची थी, झूठी नहीं थी। राजा परीक्षित तो चले गए संत का अपमान करके। इधर महाराज शमीक जब समाधि से उठे तो अपने गले में उन्होंने सांप देखा, तो उतार करके उसे रख दिया। और क्योंकि इधर एक घटना और हुई, उनके पुत्र हैं श्रृंगी। जब उन्होंने सुना कौशिकी नदी के तट पर, तो श्रृंगी ने उसी समय आचमन किया और आचमन करके श्राप दे दिया कि तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सर्प काटे, जिसने हमारे पिता एक ऋषि का अपमान किया है। जब आए देखा, सर्प उतार करके रख दिया, लेकिन पुत्र को प्रोत्साहन नहीं दिया, डांटा। भगवान नारायण से क्षमा मांगी और उसी समय भेजा अपने गौरमुख नाम के शिष्य को। गौरमुख गए और जाकर के महाराज परीक्षित को खबर दी कि तुम्हारी 7 दिन की आयु शेष। परीक्षित महाराज ने उठ कर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि अपने गुरुदेव से कहना कि उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया है, मुझे तो लगता है कि उनका मुझे वरदान प्राप्त हो गया, मुझे भजन करने के लिए आपके गुरुदेव ने टाइम दे दिया है। उसी समय राजसी वस्त्र उतार करके महाराज परीक्षित श्री गंगा के तट पर पहुंच गए, शुकताल में, जहां बड़े बड़े संत ऋषि मुनि बैठे हैं कि अहो वयम धन्यतमा निपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टं बत गरीय कर्म। संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके मध्य में प्रश्न रखा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है। तो इस प्रश्न को सुनकर के वहाँ भृगु वशिष्ठ बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, अपने शिष्य और प्रशिष्यों को लेकर। अपनी अपनी बात जब रखी राजा के सामने, जब परीक्षित महाराज के समझ में कोई बात नहीं आई, तो संत समुदाय के, ब्राह्मण समाज के, ऋषि समुदाय के बीच में एक आसन बिछाया और उठकर के महाराज परीक्षित खड़े हुए और कहा कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो इस सिंहासन पर आकर के बैठ जाए। पर कोई संत ने उस आसन को ग्रहण नहीं किया। सूत जी कथा सुनाते सुनाते बड़े गदगद हो गए कि तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। जिनके भूरे भूरे केश, व्यास के आत्मज, ज्ञान का चंद्रमा, ऐसे दिगंबर रूप में व्यासात्मज
मेरे सुखदेव जी महाराज आज पवित्र उस गंगा के तट पर पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज पधारे, आसन पर विराजे। परीक्षित महाराज ने उनका सम्मान किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम कह करके अपनी बात रखी। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने यहाँ 3 बातें कही हैं। पहला जो प्रश्न किया था म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, इस पर 3 बातें परीक्षित को कही हैं। सबसे पहले सूत्रात्मक कहा कि राजन, व्यक्ति को 3 बातें हमेशा करते ही रहना चाहिए। सबसे पहले भगवान का सत्संग कहीं मिले, कथा मिले तो कथा जरूर सुनो इन कानों से, प्रभु की कथा को। दूसरा कहते हैं प्रभु का नाम जरूर गाते रहो। अपनी वाणी को मैं अमृत घोलते ही रहो। कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के नाम को गाने में कभी प्रमाद मत करो।